बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं उत्तराम लोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आप ये सोचते हैं कि बीजेपी आपकी हिमायती है, आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस आपकी हिमायती है, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है और आप लोगों का एक धोखा है सरासर। कोई भी आपकी हिमायती नहीं है। जितने भी जनता देश की देख रही है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी ऐसा जाति वर्ग नहीं होगा, दलित नहीं बल्कि पिछड़े ब्राह्मण तक जो जातियां हैं, सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती है, अपने आप को मानते हैं, उन लोगों को भी अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर भी उन लोगों के साथ भी चाहे पुलिस के अत्याचार भी हो रहा है। और हम बात करें पंजाब की, जहां पर दलित समुदाय से, पिछड़े समुदाय से, जनरल समुदाय से, हर जाति के साथ अत्याचार की घटना सामने आई है। लेकिन एक चीज साफ है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब घटना होती है तो प्रियंका गांधी बोलती है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर जब कोई घटना होती है तो वहां पर कांग्रेस बोलती है, क्योंकि वहां पर जो है बीजेपी की सरकार है। और अगर आपको बता दें कि जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर बीजेपी बोलती है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का शासन है। लेकिन आप लोगों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है किसी भी प्रकार का। उस समय जब उन लोगों के ऊपर एक कारपोरेटर बैठा हो, उन लोगों के समर्थन के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हो जो उनको फाइनेंस देता हो, पैसा देता हो, उन लोगों के सामने आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। लॉकडाउन काल के अंदर पूरे तमाम देश की तमाम चीजें रुक गई, लेकिन उसके बावजूद भी शराब जो है चालू रखी गई और यह बताया गया कि शराब की वजह से भारत को एक राजस्व प्राप्त होता है, आर्थिक मदद होती है। लेकिन पंजाब से एक ऐसी तस्वीर आई है, यह घिनौनी तस्वीर ही इस देश की कही जा सकती है कि जहरीली शराब से अब तक कुल मिलाकर 104 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत जा चुकी है। आपने यह खबर कितनी टीवी चैनल्स पर देखी? सुबह से शाम तक आपने सुशांत सिंह सीबीआई जो जांच है या और है, इसको रिया चक्रवर्ती ऐसे, सुशांत सिंह ऐसे, इस तरीके की जो अलग अलग स्टोरी सुबह से शाम तक लगातार देखते होंगे। लेकिन 100 लोगों की जान जा चुकी है, अभी तक किसी टीवी चैनल्स पर इस मामले का एक स्टेटमेंट नहीं आया। प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश की हर घटना पर अपनी जवाब देती है, बात करती है, जब पंजाब में उनकी सरकार है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये क्यों नहीं कह देती कि आप लोगों को इन 100 लोगों की जो घटनाक्रम हुआ इसके मामले की आप जांच कीजिए, उच्च स्तरीय जांच कीजिए, इन लोगों को मुआवजा दीजिए, इनकी मदद कीजिए, अवैध का जो शराब का धंधा है इसको बंद कीजिए। क्यों नहीं कह सकते? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी गवर्नमेंट है और वो अपनी गवर्नमेंट को बदनाम नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार की घटनाएं होती है। आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी इस मामले के अंदर अपना स्टेटमेंट, बड़ी नेताओं के तौर पर अगर देखें तो इस मामले के अंदर अभी तक सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ही स्टेटमेंट आया है। उससे पहले 2 दिन पहले की बात है, बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश इकाई जो है मध्य प्रदेश पंजाब की, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटनाक्रम पर इस्तीफा मांगा गया था कांग्रेस के नेता का। लेकिन बहन जी ने यहां पर इस्तीफा मांगने की बजाय उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, साथ ही अवैध जो शराब बिकने का काम है उसको पूरी तरीके से तहस नहस करके इसको बंद कर देना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो सरकारें जो है पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं कर पाती? क्यों इन लोगों को जो आपको या आप जो है जनता का जो शरीर है उसको, जनता को पूरी तरीके से मुसीबत में डालने का काम करती है। एक तरफ हम समझने की कोशिश करें तो ये अवैध जो शराब है, हथकड़ी जो शराब होती है या नकली जो शराब होती है, इनको पीता कौन है? गरीब लोग ही पीते हैं इनको, इनके हाथों में ही इस तरीके की आती है और उसके बाद उनका परिवार उजड़ जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन सरकारों को किसी भी तरीके के कोई चीज से लेना देना नहीं है। जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बोल सकती है वो पंजाब में नहीं बोल सकती, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। वो राजस्थान में दलितों पर अत्याचार पर नहीं बोल सकती, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। यहां पर कुल मिलाकर आप लोगों को समझने की जरूरत है। इस तरीके की जो घटनाएं होती है, जो मरते हैं लोग, इस तरीके से जो अत्याचार सहते हैं, वो लोग कभी पैसे वाले नहीं होते, अमीर नहीं होते, वो पूंजीपति नहीं होते, वो उद्योगपति नहीं होते, वो गरीब लोग ही होते हैं। और हमेशा से इस देश को अगर किसी को सशक्त बनाने की जरूरत थी, जिस चीज की बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं इस देश के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को देश के अंदर एक मजबूत कंधे के तौर पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। वो व्यक्ति, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो दलित जाति का होगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि वो ब्राह्मण जाति का होगा या वो क्षत्रिय होगा या कोई और होगा। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति है, जो कमजोर से कमजोर है, उस व्यक्ति को मैं बराबर देखना चाहता हूं। आज उनके साथ किस तरीके के सलूक हो रहे हैं और ये पार्टियां क्या कुछ कर रही है आप लोगों के सबके सामने है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ। लेकिन एक चीज साफ है कि 104 लोगों की जान हमारे नेताओं के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है और कितनी महत्वपूर्ण है, और हमारे टीवी चैनल्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी जरूरी है, आप लोग खुद देख लीजिए।